हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप सभी का उम्मीद करते हैं कि आपका और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। और अब तो वैसे भी खुशखबरियां आने वाली है दोस्तों रिजल्ट को लेकर। तो आज हम उसी कड़ी में बात कर रहे हैं दोस्तों। इंग्लिश की जो रेस्ट ऑफ हरियाणा है उसके रिजल्ट की हम बात करेंगे, साथ के साथ कट ऑफ की बात करेंगे। ठीक है। और भाई जो कट ऑफ होता है साथियों, एक महज जो है आइडिया होता है, और जो आइडिया साथियों लगाया जाता है खास तौर से जो कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट डाल दिया जाता है, टेलीग्राम में पोस्ट डाल दिया जाता है, वहां पर आप सबके कमेंट होते हैं और साथ में आप पोल को चूज करते हो। उन्हीं के बेस पर जो कट ऑफ बनाई जाती है, हालांकि कोई ऑथेंटिकेट अंदाजा नहीं होता। जैसा कि आपने देखा भी होगा, ग्रुप डी भर्ती के मामले में बहुत से लोगों ने कट ऑफ बताई साथियों, और बहुत से लोगों की कट ऑफ गलत हुई। ठीक है। हमने भी कट ऑफ आपकी 75 के आसपास बताई जनरल की, ग्रुप डी की, और कट ऑफ आपकी 81.37 के आसपास गई, तो हम वहां गलत थे। ठीक है। बाकी हमने दिल्ली पुलिस की कट ऑफ बताई थी, वो एकदम एक्यूरेट थी। और हमने यूपी लेखपाल भर्ती के लिए, पेट के लिए बताई, और वो आपकी कट ऑफ बिल्कुल सही निकली। तो कई कट ऑफ ये होता है कि ये अंदाजा महज, और आप ही जो इनपुट देते हो उसी इनपुट के बेस पर ये कट ऑफ तैयार की जाती है। लेकिन जो एग्जाम देने वाला होता है वो कहीं ना कहीं हम लोग जो हम एनालिसिस करते हैं, हम जैसे लोग उनसे कहीं विद्वान होते हैं। तो आप विद्वान हो जिन्होंने एग्जाम दिया है, आप यदि आपके हिसाब से क्या कट ऑफ रह सकती है, यदि आपके पास कुछ संपूर्ण विश्लेषण हो तो आप कमेंट बॉक्स में हम कर लिख के जरूर भेजे। तो हम आपको यदि हमारी जो कट ऑफ सही नहीं लगती है तो हम उस पर एनालाइज करेंगे। दोस्तों, कट ऑफ पर चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में हमने आपको बता दिया है। जो साथियों बिल्कुल मित्रों, मेरे प्यारे भाई बहनों, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। तो आओ चलो चलते हैं हम अपनी कट ऑफ की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मैं सब कुछ लिख के आया हूं ताकि ये जो वीडियो है 3-4 मिनट में हम इसको समाप्त कर सकें। तो जो एचएससी है, एचएससी ने जो निकाला था दोस्तों भर्ती, उसी की हम बात कर रहे हैं, टीजीटी भर्ती की। और हम इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। और इंग्लिश में यदि हम टोटल पोस्ट की हम बात करें तो लगभग 1751 जो है टोटल पोस्ट है दोस्तों रेस्ट ऑफ हरियाणा की। और जो डीवी है वो आपके 5571 बच्चों का लगभग क्या है, डीवी है, हुआ है। तो उसी के बेस पर जो है कट ऑफ आपको हम आपको बताने जा रहे हैं साथियों। तो हमने आपके लिए ये लिख दिया यहाँ पर, आपकी एक तरफ हमने यहाँ पर कैटेगरी लिख दी है। ठीक है। यहाँ पर कैटेगरी है, ये यहाँ कट ऑफ है, और कट ऑफ में हमने यहाँ पर पर्सन लिए हैं, और फिर यहाँ पर हमने आपके मार्क्स बताए हैं। दोनों तरीके से कट ऑफ बताइए। यदि आपने अपने नंबर जोड़ रखे हैं तो वो ये कट ऑफ देख ले, लेकिन यदि आपने अपने क्वेश्चन ठीक कर आंसर की के हिसाब से अपने क्वेश्चन देख रखे हैं तो वो ये कट ऑफ देख सकते हैं। क्योंकि चूंकि आपको पता है कि ये जो कट ऑफ आनी है आपके 95 प्रश्नों में से आनी, 95 नंबरों में से आनी है। और प्रश्न कितने थे आपके पेपर में, 100 थे। मार्क कितने में से है, ये 95 में से है। ठीक है। तो जनरल की यदि हम बात करते हैं भाइयों, जनरल कैटेगरी की यदि हम बात करते हैं, जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी के जो क्वेश्चन हैं, यदि आपके 64 से 66 तक आपके क्वेश्चन सही हैं, 64 से 66 तक आपके क्वेश्चन सही हैं, तो आप उम्मीद लगा के चल सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि मार्क्स आपने काउंट कर रखे हैं तो 61 से लेकर आप 64 तक के मार्क आप के नंबर बन रहे हैं, तो निस्संदेह आप क्या है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि मैं बात करता हूं ईडब्ल्यूएस की, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की हम बात करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस की और बीसीबी की हम एक साथ बात कर लेते हैं, क्योंकि इनमें लगभग एक जैसी ही वैकेंसियां रहती हैं, वो कट ऑफ रहती है। तो इन दोनों में जो कट ऑफ है दोस्तों आपको देखने के मिल सकती है, 61 से लेकर 63 तक की कट ऑफ आपको देखने को इसमें मिल सकती है, 61 से 63।
ठीक है, ये कट ऑफ आपकी रह सकती है। अंकों की बात करें तो यदि आपके 57 से लेकर 60 तक है या 57.5 से 60 तक है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है आराम से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं BCA की। BCA में यदि आपके पर्सन बन रहे हैं 59 से लेकर 62 तक आपके पर्सन बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। और यदि मार्क आपके कितने हैं 56 से लेकर 59 तक आपके मार्क हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो आपका हो सकता है। इसी प्रकार मैं SC कैटेगरी की बात करता हूं तो आपके 53 से 55 यदि आपके क्वेश्चन ठीक है, 53 से 55 यदि क्वेश्चन ठीक है और आपके नंबर कितने बन रहे हैं 50 से 53 या 50 से 54 आपके नंबर बन रहे हैं, आपकी इस रेंज में है तो आपका सिलेक्शन आराम से साथियों मेरे दोस्तों आपका हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम ESM की और DSM की। ठीक है, ESM DSM की आप ये लगाओ, आप 47 से लेकर जिनके 50 तक क्वेश्चन ठीक है, ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ। यदि आपके इतने क्वेश्चन ठीक हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की TGT की इंग्लिश पदों पर। ठीक है, जो लगभग 1700 प्लस पदों के लिए है। यदि आप इनके अंक बढ़ाना चाहो तो इनके भी आप अंक बढ़ा सकते हो, 0.95 से इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, यानी लगभग आधा अंक सभी में कम, 0.05 अंक कम कर लो, आप अपने जो अंक के हिसाब से जो कट ऑफ है वो बना सकते हो। तो साथियों ये आपकी कट ऑफ है। एक साथियों से ये रिक्वेस्ट है कि भाई कट ऑफ होता है सबका अपना, क्या होता है अपना, ये कह सकते हो कि सब अपने अपने हिसाब से क्या है कट ऑफ बनाते हैं, सब अपने हिसाब से। ठीक है, तो उसमें एक दो नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई ये जरूरी नहीं है कि भाई आपके इतने ही नंबर है तो बस आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए मैं अपने सभी जो व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई यदि आपको ये लगता है कि ये गलत कट ऑफ है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में सही कट ऑफ लिखने का काम करें। जो हमने एनालिसिस किया है उसी एनालिसिस की बेस पर हमने ये कट ऑफ हमने दी है और जैसे ही रिजल्ट आएगा आपसे हम मिलते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन आपके साथ रह जाता है कि आपको हमने बताना था कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। ठीक है, रिजल्ट की यदि मैं बात करता हूं तो रिजल्ट की बात आपकी अभी क्या है, सरकार जो है, सरकार की यदि हम बात करें तो सरकार जैसे CM साहब और पहले CM खट्टर जी ने बोला है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं इन अंकों को लेकर या LPA 1037 को लेकर, तो आप ये लगाइए कि फिर आपका जल्दी रिजल्ट नहीं आने वाला है। वरना यदि सरकार इनको लेकर कोर्ट में, इन भर्तियों को लेकर कोर्ट में न जाकर सिर्फ 20 ग्रुपों को लेकर जाती है तो फिर आप अंदाजा लगाओ कि 20 जून के बाद आपका कभी भी आपका रिजल्ट जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 20 जून से आपको, और आपको हो सकता है नए जो छुट्टियों के बाद सेशन स्टार्ट हो, जुलाई से आपको जॉब पर और आपको पोस्टिंग दे दिया जाए और आपको सरकारी विभाग में सरकारी बच्चों को पढ़ाने का मौका मिले, आपके घर में समृद्धि आए, लक्ष्मी मैया आए, आपके बच्चों का विकास हो, घर का विकास हो, प्रदेश का विकास हो। और आप सबसे मैं एक लास्ट में एक उम्मीद का जो लेना चाहूँगा आपसे, एक, वैसे तो मेरा कोई हक नहीं है लेकिन फिर भी एजुकेटर होने के नाते मैं बोलूँगा कि जो हाल इस समय है सरकारी स्कूलों का बहुत ही दयनीय हाल है दोस्तों सरकारी स्कूलों का हरियाणा में। तो मैं उम्मीद करता हूं जैसे ही आप लोग ज्वाइन करोगे, ठीक है, जो 1751 या समथिंग जितने भी इंग्लिश के टीचर हैं आप ज्वाइन करोगे, और मुझे पता है कि ये सब बहुत ही नॉलेज वाले पर्सन हैं, मेरिट बेस पर जो लगने वाले बच्चे हैं वो सभी आप मेरिट बेस पर लगने वाले हो। और हालात जो आप, जितनी मेहनत आप प्राइवेट स्कूल में करते हो, जितनी मेहनत आप प्राइवेट स्कूल में करते हो, क्योंकि भाई मुझे पता है मैंने भी प्राइवेट में जॉब की है। ठीक है, मैं फिजिक्स पढ़ाता था, ठीक है, 11वीं 12वीं को, तो मुझे पता है कि प्राइवेट में कितनी मेहनत एक टीचर करता है। तो जितनी मेहनत आपने प्राइवेट में की है उम्मीद करता हूँ कि उसका 50% आप 50% भी आप सरकारी स्कूलों को दे दोगे तो उनकी हालत बदल जाएगी और उनका जो स्टैंडर्ड है वो आप चेंज कर सकते हो। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपको मेहनत करके पढ़ाना है, बच्चों को प्राइवेट स्कूलों के बराबर आपको टक्कर देनी है। बस यही मेरी आपसे एक मैं मांग रखता हूँ। आप
पता नहीं पूरी करोगे या नहीं करोगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद साथियों, जय हरियाणा साथियों, जय श्री राम साथियों।